नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पेनाज त्यागी। हरियाणा की दो बहनों के जिस तरह से चलती बस में मंचलों की पिटाई की, अब उसमें एक नया ट्विस्ट आ रहा है। दरअसल खबरों के मुताबिक बस में बैठी एक चश्मदीद महिला ने दावा किया है कि बस में दोनों लड़कियों से कोई छेड़खानी हुई ही नहीं थी। दरअसल मामला सिर्फ सीट पर बैठने को लेकर हुआ। चश्मदीद महिला के इस बयान के बाद अब इन बहनों की बहादुरी पर ही उल्टे सवाल उठने लगे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ और रातों रात दोनों बहनें मर्दानी नाम से फेमस हो गईं। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को कई जगहों से सम्मानित करने का ऐलान भी होने लगा। लेकिन अब इस मामले में आ गया है एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे घटनाक्रम पर सवालिया निशान लगा दिया है। खबरों के मुताबिक बस में मौजूद एक चश्मदीद महिला ने ये दावा किया है कि बस में दोनों लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, बल्कि पूरा मामला बस में सीट पर बैठने को लेकर हुआ। लड़कों की पिटाई के मामले में महिला ने दावा किया है कि बस में सीट को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों बहनों ने बस में सवार इन तीनों लड़कों की पिटाई कर दी। हरियाणा के रोहतक में कॉलेज जाने वाली इन दोनों बहनों ने बस में छेड़खानी करने वाले युवकों की जमकर धुनाई कर दी थी। बस में सफर कर रहे बाकी यात्रियों ने लड़कियों की कोई मदद नहीं की। हरियाणा सरकार ने दोनों लड़कियों की तारीफ करते हुए 31 हजार रुपए के पुरस्कार का ऐलान भी किया। छेड़छाड़ की ये घटना जिस बस में हुई, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को भी राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन बस में मौजूद एक चश्मदीद महिला के बयान के बाद अब पूरा मामला ही पलटता दिख रहा है। जो एक तरफ फोटो बनाई गई उनकी वीडियो रील और एक बेच मारे गई और लड़का ऐसे उठे गया था। लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़का कति भी ना आई, मेरा कति भी ना आई। एक वो ये कह रही है कि क्योंकि बस स्टैंड से ही छेड़खानी शुरू। नहीं, कोई भी छेड़खानी नहीं है बेटे। मैं सच बोलना तैयार हूँ, ना मेरे रिश्तेदार लड़के ना मेरी लड़की। जेल भेजे गए तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि उनके लड़कों को झूठे मामले में फंसाया गया। काफी केस हैं इन लड़कियों के, जो ऐसे ही बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों का इसने अपने गांव में हेडमास्टर के साथ भी, गांव के अंदर जो खुद इन लड़कियों का गांव है उन्हें हेडमास्टर का भी चपट गई है। इन्हें कोई बस में बैठा गया, स्कूटर पे बैठा गया, कोई खुश नहीं है। बच्चे के कैरियर का सवाल है। मैं तो यही कहूँगा सरकार से भी कि इसकी अच्छी तरह से जांच हो, केस की पूरी निष्पक्ष फैसला हो, ये मेरा अनुरोध है। परिवार के लोगों ने दोनों बहनों के एक और वीडियो सामने आने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि लड़कियां झगड़ालू स्वभाव की हैं और झगड़ा करना इनकी आदत है। आपको बता दें कि बस में युवकों की पिटाई का ये वीडियो किसी ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर छा गया। टीम न्यूज नेशन। चलिए, बहादुरी पर सवाल है, दबाव बनाने की कोशिश है, हो क्या रहा है? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ विशाल मोंगा इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, अचानक से अब लोगों को याद आ रहा है कि भाई ये मामला तो सीट को लेकर उठा विवाद था, ना कि छेड़छाड़। थोड़ी देर नहीं हो गई? अगर जब ये वीडियो वायरल हो रहा था, इनाम की घोषणा हो रही थी, उस वक्त आप क्यों नहीं आए? इन लड़कों के बचाव में तब क्यों नहीं बोले? और अब जाके आपको चश्मदीद को याद आ रहा है कि भाई मामला तो कुछ और ही था। ये चल क्या रहा है? देखिए, इस मामले में अगर बात की जाए, ये जो चश्मदीद औरत है, ये कहा जा रहा है कि इसकी टिकट जो है वो लड़के खरीद के लाए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो औरत थी वो लड़कों के प्रति आभार रखी हुई है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रही है। एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये आ रहा है, इस औरत के अलावा 2-3 और जो लोग हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट के शेयरिंग के मामले को लेकर हुई थी, ना कि कोई छेड़छाड़ की घटना थी। जो बस के कंडक्टर थे उनको ये बताया गया था कि ये लड़के हमें छेड़ रहे हैं। तो बस के कंडक्टर ने हम एक अधिकारी से बात कर रहे थे, तो बस के जो कंडक्टर है उसने कहा कि अगर आप चाहती हैं तो मैं अगले पुलिस स्टेशन पर ये बस को रुकवा देता हूं। तो अब मामला जो है दोनों तरफ से जो है खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार जो है पूरे पशोपेश में है, क्योंकि अब ये दूसरा वीडियो जो आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये लड़कियां पहले भी कई जगह मारपीट कर चुकी हैं। ये एक और वीडियो कह रहे हैं, 2-3 और वीडियो भी हैं जिसमें ये लड़कियों ने लड़कियों के साथ मारपीट की है। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरा तरह से फिक्स में है, बिकॉज उनका ये कहना है कि अभी तो उन्होंने एक तो इनाम घोषित कर दिया है, दूसरा 26 जनवरी को इनका वीरता का पुरस्कार दिया जाएगा।
तीसरा उनका ये कहना है कि अब जो ये लड़की औरतें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये औरतें जो पहले सारा मामला उठा तो तब कहाँ थी, इस बात को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन जो लड़कों का पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होता नजर आ रहा है। जी, तो लड़कों का पक्ष भी यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, सवाल जो है कहीं ना कहीं संशय की स्थिति तो पैदा कर ही देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर निशा खन्ना भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निशा, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अचानक से इन लड़कियों को ही एक तरह से कल्प्रिट के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी तो आदत है लड़ने की, छोटी छोटी बातों पर यूं पिटाई करने की लड़कों की। पुराने वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं, पुराने इंसिडेंट्स का हवाला जो है आसपास के लोग दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किस तरह की लोगों की मन स्थिति है? देखिए, रही बात वो लड़कियां एक्चुअली में वो फाइट की है, उनकी किन सर्कमस्टांसेस में हुई है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बट जितना भी इंसिडेंट अभी मुझे समझ में आया है, हो सकता है वो लड़कियां सोशली बोल्ड हों। आजकल की जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अगर आप कई बार भी डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करते हैं तो आजकल केसेस में ऐसा नहीं होता कि औरतें मार खाती हैं। मेरे पास कम से कम तकरीबन 50% ऐसे इंसिडेंट भी होंगे जिनमें औरतें भी हाथ उठाती हैं, तकरीबन 50% उनके बराबर ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियां आजकल एजुकेटेड हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबमिशन नहीं बर्दाश्त करती हैं, वो रिवोल्ट करती हैं। तो इस केस में लड़कियों ने रिवोल्ट किया। अब वो एक इंसिडेंट को लेकर, हाँ, अगर वो झगड़ालू किस्म की है तो किन बातों पर झगड़ा हो रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं सीट के इशू को लेकर झगड़ा हुआ। वो लड़के इतने शरीफ हैं, क्या एक्चुअली में वो शरीफ है? आई थिंक सो ये पुलिस भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती है। जब भी आप किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के कुछ दौरान आपको समझ में आ जाता है वो इंसान का नेचर कैसा है। एक अग्रेशन है वो किसी इंसिडेंट की वजह से हो सकता है, एक ये भी है कि कई बार हम अपनी धौंस जमाने के लिए करते हैं, हम सुपीरियर हैं, हम डोमिनेटिंग हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां भी डोमिनेटिंग होती हैं और वो अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए लड़के सबमिसिव होते हैं, तो उस चक्कर में वो उनको दबाती हैं। ये ऐसा नॉर्मल किसी भी नॉर्मल केस में भी होता है। तो इन पूरे केस में जब तक मेरा पर्सनल इंटरेक्शन, मैं बोलूंगी लड़कियों को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। हाँ, जो वो पीट रही हैं वो किन बातों को लेकर पीट रही हैं। हाँ, पर कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी कई बार ट्रेन या फ्लाइट में सफर करते हैं, कई बार किसी की कोहनी लग जाती है, तो कई बार ऐसा होता है हम नॉर्मली बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने तो कुछ ऐसा नहीं ओवर रिएक्ट किया। समटाइम्स पीपल ओवर रिएक्ट ऑन स्मॉलर थिंग्स। अब ऐसा ओवर रिएक्शन का मामला तो नहीं है। हमारे साथ राठी साहब जुड़ गए हैं, आरोपियों के वकील हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राठी साहब, शुरुआत में तो इन बहनों से कहा जा रहा था कि भाई माफी दे दें और बच्चों के करियर का सवाल है, अब उल्टा इन बहनों को ही कसूरवार किस आधार पर बनाया जा रहा है? जी, देखिए, केस की शुरुआत में कोई भी लड़की जब ऐसी कंप्लेंट डालती है, हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं, बोलिए। जी, उस समय पर प्रतिवादी पक्ष के ऊपर बहुत दबाव होता है। परिवार ने अंदरूनी समझौते के लिए पंचायती तौर पर इसकी बहुत कोशिश की। नहीं, अगर आप गलत नहीं थे तो पहली बार में खड़े होते ना। पहले माफी मांगने की बात कही जा रही थी, तो उसमें तो आप कहीं ना कहीं गुनाह खुद ब खुद कबूल रहे हैं अगर माफी मांग रहे हैं तो। माफी नहीं, सिर्फ समझौता। माफी एक अलग सेक्टर है मैम। समझौते की बात हुई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपसी तौर पर ये दोनों समझौता तो वही पक्ष करेगा ना जहां पर अगर मैंने गलती की नहीं तो फिर कौन सा समझौता? फिर तो मैं अपनी इज्जत आबरू वापस चाहूंगा कि मुझे आपने क्यों मनचला बना दिया। देखिए मैम, उनके बच्चे जेल में थे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने आपसी, उनके गांव नजदीक हैं, तो उनके जो बीच बचाव के पक्ष थे वो खुद नहीं गए, बीच बचाव के बीच वाले पक्ष उनके पास गए और उन्होंने बहुत रूडली डिनाई किया। और उसके बाद उस टाइम तक एविडेंस नहीं थी। अभी जो बस के अंदर जो लोग मौजूद थे, कोई सामने आने को तैयार नहीं था। अब उनके पास लोग खुद आ रहे हैं, तो लोग आ जाए बैठे हमारे पास, हम लोग एफिडेविट बनवा रहे हैं। जो लोग कास्टिज्म की यहाँ पे सर मनोचिकित्सक डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ी हुई हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं निशा जी? हाँ, मैं कहना चाह रही थी, जो आप ये कह रहे हैं, कई बार लोग रिवेंज लेने के लिए, जैसे इस लड़कियों के केस में है, अगर ये सीट को लेकर इशू था, अगर उन्होंने छेड़ा तो क्या वो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से छेड़ा? कुछ चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता है, पर वो इग्नोरेंस क्या, अगेन मैंने अभी पूरा इंसिडेंट नहीं देखा है, फिर भी मैं जितना समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है कई बार लोग रिवेंज लेने के लिए करते हैं, बदले की भावना से। हम इनको सबक सिखाते हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे तो लोग ऐसा करेंगे, तो ये भी एक रीजन कहीं ना कहीं हो सकता है। गलती की होगी, वो गलती की सवेरे
सेवेरिटी लेवल क्या है। अगर कोर्ट भी सजा देती है तो देखती है गुनाह की सेवेरिटी क्या है। तो मुझे वो कहीं ना कहीं लगता है सेवेरिटी लेवल जरूर चेक करें जो भी है। और रही बात, आपने भी एक पॉइंट उठाया था कि आरोपी जो है, अगर हमने गुनाह नहीं किया तो अपनी गलती ही क्यों मान रहे हैं। बट आई वुड अगेन से, आज लड़कियों को भी पता है लॉज उनके फेवर में है, तो कई बार बहुत सारे केसेस में लड़कियां भी लॉज का मिसयूज करती हैं, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। बट अगेन मैं वही कहूंगी, अगर लड़कियों से इंटरेक्शन है, उनके बात करने के तरीके से ही पता लग जाएगा वो एक्चुअली में ओवर रिएक्ट कर रही हैं, वो अग्रेसिव नेचर की हैं कि नहीं है, उनके रोजाना की जिंदगी में उनका रूटीन कैसा है, उससे ये चीजें साफ हो जाती हैं। हम किसी भी एक इंसिडेंट को लेकर ये नहीं बोल सकते कि वो पर्सन अग्रेसिव है। हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान भी अग्रेसिव बिहेव करे। तो अगर 2 वीडियो ऐसे मिल गए हैं या 3 वीडियो ऐसे मिल गए, उस पर मैं किसी के अग्रेसिव नेचर का नहीं बोल सकती, कुछ ना कुछ। जी डॉक्टर निशा, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अगर इन लड़कियों ने एग्रेशन दिखाया, कई बार आप इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में होते हैं कि जहां पर आप अपने रिएक्शन को जब लाते हैं, सामने वाला पक्ष आप पे हावी होने लगता है तो वो एग्रेशन बढ़ता चला जाता है। तो अगर इन लड़कियों की बात करें तो इन्होंने बाकायदा किसी को वीडियो बनाने के लिए भी बोला था। तो आप किसी की पिटाई कर रहे हैं, उसको वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो अगर हम उस तरह के सर्कमस्टेंसेस को एक साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से समझें तो क्या कुछ आप इंटरप्रेट कर पा रही हैं? देखिए, अगर मैं सिचुएशन को, अगर आप जैसे बोल रहे हो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला, तो फिर ये डेफिनेटली ये कोई पर्पस लगता है। वो एक खुद को जैसे हाईलाइट करना है, लाइमलाइट में लाना है, वीडियो बनाकर हम इसे इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर अपलोड कर देंगे। फेसबुक है, ट्विटर है, आजकल बहुत सारी माध्यम है, और कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है दहशत फैलाना चाह रही हैं लड़कों के मन में कि छोटी छोटी बातों पर लड़कियों से पंगा नहीं लिया जाए, चाहे वो एक सीट का इशू है या छेड़ाखानी का इशू है। तो कहीं ना कहीं वो कानून को अपने हाथ में लेना चाह रही हैं। और ये जो बेसिक जो रीजन आप बता रही ना, वीडियो बनाना, चलिए तो हमारे साथ कहीं ना कहीं संदीप जी, शेख चिल्ली वाला काम जी जी, अभी मेरे को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए, निशा जी जो खुद इस मामले में आरोपी हैं। संदीप जी आप ही। जी नमस्कार मैडम जी, मैं आरोपी नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मैं इस मामले को वाले पंचायत की तरफ से हूँ, गाँव की तरफ से हूँ। इसमें देखिए जो मामला ये जो हमने टीवी में देखा है, जो इस बस में जो हालात जो मौजूद हालात बने हैं। नहीं संदीप जी ये बताइए, चलिए माफी चाहूंगी अगर आप आरोपी नहीं है उनमें से, शायद कुछ यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इन बहनों ने क्या किसी को वीडियो बनाने के लिए बोला था, और वो वीडियो किसने बनाया फिर उनके कहने पर? वो तो जो 4-5 औरतों ने कल जो बयान किए ना मीडिया के अंदर किए हैं, टीवी के अंदर भी आए हैं, लिखित में भी दिए हैं, उन औरतों ने ये बताया है कि किसी को उन्होंने बोला, किसी लड़की को बोला है कि आप ये फिल्म है इसकी, और इन लड़कियों ने बोला कि गर्भवती महिला के, आप पेपर में भी पढ़ा हुआ आपने कि गर्भवती महिला ने हमारी मदद की और बस में किसी ने मदद नहीं की। ये बताइए उस लड़कियों को ये क्या पता है कि ये महिला गर्भवती है, शादीशुदा है, अनमैरिड है, और वो औरतें बताते हैं कि कोई लड़की थी जो ससुर में लगाई हुई थी। नहीं, अगर किसी महिला ने वीडियो बनाया है तो गलत का साथ वो महिला भी क्यों देगी संदीप जी? हाँ नहीं, गलत का साथ नहीं देगी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि किसी ने साथ नहीं दिया, उस लड़की ने साथ दिया है। लेकिन औरतों ने 5 औरतों ने बताया, जो लड़की है उस गाँव की 4 औरतों ने बताया उन लड़कियों के बारे में जो कल बयानबाजी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता के सामने औरतों की बयानबाजी करो, ये तो हमारे साथ डॉक्टर निशा भी है, मैं उनसे समझना चाहूंगी। डॉक्टर निशा, आमतौर पर एक सोच रहती है कि भाई ठीक है, अगर कोहनी लग गई, थोड़ा बहुत किसी ने फप्ती कस दी तो रिएक्ट मत करो। वीडियो देख रही हूँ। हाँ, मैं वीडियो देख रही हूँ। हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए, फिर मैं आपसे अपना सवाल पूछती हूँ। बताइए। मैं एक चीज बोलूंगी। देखिए, मुझे ये चीज वीडियो देखकर लग रही है, हाँ जी, ये जो मैंने अभी वीडियो देखा है उससे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लड़कियां ओवर रिएक्ट कर रही हैं। पर मैं लड़कों को भी इतना सीधा नहीं बोलूंगी। हो सकता है उन्होंने रिएक्शन में कुछ कमेंट मारा हो, किसी बॉडी पार्ट पर टच किया हो, पर इन्होंने ओवर रिएक्शन दिया कहीं ना कहीं ये सोचकर कि अगर हम ओवर रिएक्शन देंगे तो कोई लड़का ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। जब आपने लड़की को अगर हम पीटते भी देख रहे हो तो बुरी तरह से लड़के को मार रही है, उसने उस ओवर रिएक्शन पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उस लड़के को पीटा है। अगर लड़का भी, मैं उसी बात से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप जैसे ओवर रिएक्शन में एक बड़ा तबका जो है इसको कहता है कि आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, कई तबके ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे घर परिवार में भी बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उनके अपने अपने अनुभव होते हैं और उसी हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है फप्ती किसी है, तुम एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और आगे बढ़ जाओ। कोई कहता है नहीं, पलट के वहीं जवाब दो। कोई कहता है पुलिस में जाओ। तो हर एक का अपना रिएक्शन लेवल अलग होता है। तो अगर इन लड़कियों ने
रिएक्ट किया। हो सकता है एक लंबे अरसे से रोज की इन फप्तियों से इस तरह से वो तंग आ चुकी हूँ और यहाँ पर उनका एक आउटबर्स्ट हुआ हो। हाँ, बिल्कुल मैं इस बात को समझ सकती हूँ। हो सकता है उनका आउटबर्स्ट रहा हो, बट मैं वहाँ एक बात बार बार आपको ये बोलूंगी, कहीं ना कहीं लड़के भी इतने दूध के धुले नहीं होंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट कई बार लड़कियों की भी ओवर रिएक्शन की आदत होती है। अगर किसी की कोहनी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है आपसे कुछ छू जाता है। और आजकल मैम मैं एक चीज बोलूंगी, हम लड़कियों को अवेयरनेस के बारे में बोलते हैं, लड़कों को बोलते हैं रिस्पेक्ट करिए। और मैं आज की डेट में जितना भी मेरा मेन से इंटरेक्शन होता है, मेन बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और रिस्पेक्ट देते हैं औरत को, ऐसा नहीं है। बल्कि आजकल औरतें ज्यादा अपने राइट्स की डिमांड करती हैं, जो इस केस में भी मुझे बार बार लग रहा है लड़कियों का ओवर रिएक्शन देखकर लड़कों ने ऐसा कहा होगा, किया होगा। लड़के सुधर नहीं रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक मिसाल साबित करना चाहती थी कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं हो। अगर आज आप किसी और लड़की ने इनको पिटाई करी है, किसी और की भी पिटाई हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक पायलॉन हो, ये भी हो सकता है पायलॉन हो कि भाई रोज रोज के इस तरह के चीजों से तंग आ चुके हैं और शायद मैं आज इनको सबक सिखा के एक मिसाल दूंगी कि भाई आगे से 10 लोग करने से पहले ऐसा कम से कम सोचें। यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, लेकिन सवाल उठता है कि अगर बस में बैठे हुए जो औरतें हैं आज वो कह रही हैं कि लड़कियों ने ओवर रिएक्ट किया है, तो ओवर रिएक्ट की परिभाषा कौन तय करेगा? किसके लिए एक फप्ती जो है एक कान से दूसरे कान तक निकाल दो, यहाँ तक होकर रह जाएगी? कौन उसको रिपोर्ट करना चाहेगा? इसके लिए लिमिटेशंस कौन तय करेगा? इसका क्या पैमाना होगा? इस पर भी हम निशा जी से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं हॉट न्यूज ऑफ द डे। प्रायोजक Racold वाटर हीटर्स, रिबॉर्न एवरी डे विद हॉट वाटर। हमारे साथ लगातार डॉक्टर निशा खन्ना मनोचिकित्सक जुड़ी हुई हैं और संदीप जी भी हैं आरोपियों का पक्ष रखने के लिए। संदीप जी, आज ये तमाम महिलाएं निकलकर सामने आ रही हैं, कह रही हैं लड़कियों ने ओवर रिएक्ट किया था, सीट को लेकर विवाद था, छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर वाकई में ऐसा नहीं था तो ये लोग उस दिन जब इन लड़कों की पिटाई हो रही थी तो पूरी बस के लोग खड़े होकर इन लड़कों के बचाव में क्यों नहीं आए कि भाई तुम गलत कर रही हो? मैं देख रही हूँ इस वीडियो में कि कोई भी इन लड़कों के बचाव में नहीं आ रहा है। जी मुझे लगता है मैम, इसमें जो जितना वीडियो बनाया गया लड़की या जितना भी लड़की पिटाई का मामला में वो बनाया गया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, लड़कियों ने ध्यान दिया था कि वो हमारे पास नंबर बना के फेंक रहे थे, वो वीडियो में नहीं है। लड़कियों ने कहा था कि जो बच्चे हमारे पास मोबाइल नंबर लिख के लड़के मेरे हमारे को फेंक रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। वो जो रिएक्ट कर रहे थे वो भी वीडियो में आती है ना, जो मोबाइल नंबर लिख के फेंक रहे थे पर्ची, वो भी तो आती है। भाई जब पहले अगर किसी ने छेड़ा उससे पहले ही पता हो कि कोई बंदा छेड़ने वाला है, फप्ती कसने वाला है, तो मैं कैमरा लेकर तैयार बैठ जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। संदीप जी, मैं माफी चाहूंगी, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष, और हम अभी तक न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल है, यहाँ पर हम दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं, यहाँ पर हम किसी को आरोपी या दोषी नहीं करार दे रहे हैं। अगर आप इन बहनों पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल भी हम जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई आज 4 लोग उन बहनों के लिए खड़े हो गए कि ओवर रिएक्ट किया था, तो सवाल एक उन आरोपियों के लिए भी उठता है जो यहाँ पर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिन पर छेड़खानी करने का आरोप है, कि उनके बीच बचाव में कोई क्यों नहीं आया जब अगर वो निर्दोष थे? देखिए, ये हम जनता से अपील करते हैं, सुबह सवारियों से अपील करते हैं, बस स्टैंड में जो छेड़खानी लड़कियों सभी लड़कों ने की, उनसे अपील करते हैं कि कोई न कोई आए और इस सच्चाई को बताए। अब ये पक्ष एक तरफ लड़कों का, एक तरफ लड़की का, तो मामला और है जैसे जो 5 औरतें आई लड़के पक्ष में आई अभी, तो मैं ये चाहता तो कोई ऐसी सच्चाई बताने वाला भी आए कि लड़कियों के प्रति बच्चों ने रिएक्ट किया है, छेड़खानी की है। इस फिल्म में तो नहीं लग रहा कि बच्चों ने कुछ छेड़ा हुआ, बॉडी टच की हुई कहीं से। भीड़ के अंदर ऐसा, ट्रेवल के अंदर ऐसा हो जाता है, सर बॉडी टच हो जाती है, आगे पीछे आ रहे। चलिए, यहाँ पर मैं उन महिला की भी यहाँ पर राय दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो उस वक्त बस में मौजूद थी और वो क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। आइए वो सुनते हैं पहले। जो एक तक फोटो बनाएगी उनकी वीडियो रील, और एक मारे गई और लड़का ऐसे उठे गया था। लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़का कति भी ना आई, मेरा कति भी ना आई। एक वो ये कह रही है कि क्योंकि बस स्टैंड से ही छेड़खानी शुरू। नहीं, कोई भी छेड़खानी नहीं है बेटे, मैं सच बोलना तैयार हूँ। ना मेरे रिश्तेदार लड़के ना मेरी लड़की। चलिए, और हमारे साथ डॉक्टर निशा जी भी जुड़ी हुई हैं। निशा जी, जिस तरह से हमने महिलाओं
को सुना, वो कह रही हैं कि कोई गलती थी ही नहीं, लड़कों को क्लीन चिट दे रही हैं। क्या ये भी एक हमारे समाज की मानसिकता है, सोच है कि भाई आप जो हैं कि भाई ठीक है लड़कियां ओवर रिएक्ट कर रही हैं, लेट इट गो, ये तो रोज का मामला होता है, कई बार युवा ब्लड होता है, कई बार छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ मत कहिए, ये वही अप्रोच है? क्योंकि आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? आप पक्ष रख सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ओवर रिएक्ट हो, ये हो, वो लड़कों को क्लीन चिट दे रही है, वो लड़कियों का पक्ष सुनने को ही राजी नहीं है। मैम एक चीज मैं अभी भी बार बार बोलूंगी, देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां ओवर रिएक्ट करती हैं, वो लॉज को मिसयूज करती हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअली में रियल रीजंस होते हैं जिसमें लड़कों ने गलती की होती है। मैं ये बोलूंगी अगर इस लड़ाई के दौरान अगर वो सीट बदलने का झंझट था या उन लड़कों ने लड़कियों को छेड़ा, जैसे आप लिमिट की बात कर रही थी, मान लीजिए मेरी कोहनी किसी के साथ जाते वक्त लग जाती है तो एक नॉर्मल चीज है, अगर उस कोहनी लगने पर मैं झगड़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो मैं उसमें ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और अगर मान लीजिए मुझे 10 लोग फप्ती कस रहे हैं, एक बार एक इंसान ने गलती की तो कोर्ट भी, आप अगर एक बच्चा गलती करता है उसे गलती को सुधारने का मौका देते हैं। अगर वो रेपिटेशन में कर रहा है तो हम उसे गलती नहीं, उसे गुनाह मांगते हैं। अब मैं वही कह रही हूँ, उस लड़के ने अगर उनसे छेड़ाछानी की, क्या बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पर टच किया? क्योंकि बस में चलाते वक्त कई बार चलते वक्त मैम इसे अगर आप सोचे, नॉट एज ए नॉर्मल एज ए फीमेल, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप खुद भी कार में बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल आप ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे, कई बार ओवर रिएक्शन होता है, गुस्सा किसी और चीज का होता है, उतर कहीं और जाता है, ऐसा भी कई बार होता है। कई बार ओवर रिएक्ट कर भी देते हैं, बस का धक्का जो ब्रेक से लगा होता है उसे आप छेड़छाड़ समझ लेते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या इस पक्ष को भी बिल्कुल ही अलग कर दे? लड़कों ने कुछ नहीं किया होगा कि लड़कियां अचानक से इतनी वायलेंट हो गई होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कों की भी ईगो होगी, हो सकता है उनकी भी ईगो हो, उन्होंने भी ईगो या एटीट्यूड दिखाया हो और लड़कियों को लगा अगर आपने ईगो और एटीट्यूड दिखाया है तो हम अब आपका ईगो और एटीट्यूड निकालते हैं। मैं जो आप बोल रहे हैं, कई बार मेरे पास ऐसा मैरिज काउंसलिंग में भी केसेस आते हैं जहां लड़के और लड़की हम ये सोचते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ आदमी करते हैं। मैं आपको बता दूं आजकल 40% केसेस में फीमेल भी उतना ही फिजिकल वायलेंस करती हैं जितने की मेल करते हैं। ये फैक्ट्स लोगों को पता नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ आदमी करता है। आजकल औरतें पढ़ी लिखी हैं, वो भी इक्वली हाथ उठाती हैं। अगर लड़के हाथ पांव चलाते हैं तो वो भी मौके का फायदा उठाने में चूकती नहीं है। लॉज का मिसयूज होता है, ये कानून में बैठे जज वकील हम सब लोग जानते हैं। मैं वही कहूंगी इस केस में जो जज साहब बैठे वो जायज डिसीजन लेंगे और शायद लड़का और लड़की दोनों की बात सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा लड़का कितना मासूम है और लड़की कितनी मासूम है। मैं भी डेली केसेस करती हूँ तो हमें भी बात करते पता चल जाता है कि लड़की कितनी चालू है और लड़का कितना। क्या वाकई में बच्चों की अगर गलती थी तो क्या वाकई में पहली गलती थी या एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं? इनसे बातचीत करके इनके साइको इंटरप्रिटेशन से बहुत सारी चीजें जो है निकल कर सामने आएंगी। विशाल मूंगा हमारे साथ हैं। विशाल, जिस तरह से अभी परसों तक की लड़कियां हीरो थीं और जिस तरह से इनके ऊपर इनाम की और तारीफों की बौछार हो रही थी, आज ये खुद ही सवालों के घेरे में आ गई हैं, तो उनके सवालों के घेरे में जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या बन रहा है? समाज का दबाव या वाकई में बस के लोग जो हैं अब इस मामले को जब दूसरा रंग लेते हुए देख रहे हैं तो वो आगे आ रहे हैं, मुखर हो रहे हैं? देखिए, आप कभी भी किसी क्रिमिनल केस को देखेंगे तो पहले शुरुआत समझौते से ही होती है और उसके बाद जो है काउंटर एलिगेशन लगाए जाते हैं। संत आसाराम के केस में भी आपने देखा था कि लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। पहले यहाँ पर भी पूरी तरह से कोशिश की गई पंचायत द्वारा कि किसी तरह राजीनामा करवा दिया जाए, लेकिन अब ये काउंटर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो ओवर एग्रेसिव लड़कियां थी। जहां तक बात है उन दूसरी औरतों का, औरतों के अलावा कई और लोग जो है बस में मौजूद थे जो कि अपना बयान देना चाहते हैं। इनकी तरफ से अगर एफिडेविट लिए जा रहे हैं, जब तक उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक फैक्ट्स जो है एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। इसके लिए या तो इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज होनी चाहिए कि आखिर मामला था क्या, उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर लड़कियां गलत थी या लड़के गलत थे। लेकिन जहां तक ये मामला है, कहीं ना कहीं अब जो है काउंटर एलिगेशन लगने के बाद लड़कियों का पक्ष कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल, तो ढेर सारे सवाल यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं क्योंकि बस में बैठे लोग अब कह रहे हैं कि भाई ये सीट को लेकर विवाद था, लड़कियों ने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन ओवर रिएक्ट करने की परिभाषा जो है वो कौन तय करेगा? आपके लिए जो चीज जो है वो छोटी गलती हो सकती है, किसी के लिए वो बड़ी भी हो सकती है। और क्या वाकई में ये जो लड़के हैं
इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, या फिर एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो ढेर सारे सवाल यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है मामला अब कानूनी रूप ले चुका है, तो अदालत जो है इस पर अपना पक्ष सुनाएगी तमाम फैसलों को करते हुए। लेकिन हमारी कोशिश थी आपके सामने तमाम पक्षों को रखने की। डॉक्टर निशा, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका और विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।